प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी दोस्तों की। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो में जो है वो हम नॉर्मल सा टी केक रेडी करने वाले हैं। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये तमाम चीज़ें आपको बताते हैं, और किन चीज़ों से तैयार होता है वो तमाम चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहले जी एक मैंने बॉल ली है इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के लिए, और एक कप है मेरे पास यहाँ पे मैदा, और एक कप जो घी का है, क्योंकि मीठी चीज़ों में अगर आप घी का इस्तेमाल करें तो उनका टेस्ट मज़ीद इन्हांस हो जाता है। इसके साथ साथ मुझे 4 जो है वो एग चाहिए, और जो है ग्राइंडेड शुगर जो है वो भी 1 कप ही लिए। इसके साथ जो है अगर आप लोगों के पास, इसके अलावा अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक केक का पैन है मेरे पास, और इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा मीठा सोडा, और थोड़ा सा जो है इसमें हम जो येलो कलर ऐड करेंगे। और ये तो आज है मदर्स डे, और मैं अपनी मम्मा के लिए यहाँ पे बिल्कुल सादा सा केक, बिल्कुल प्लेन केक जो है मैं उनके लिए रेडी कर रही हूँ। उनको बिल्कुल प्लेन केक चाहिए होता है जिसमें किसी किस्म की कोई टफिंग ना हो, ना ही चॉकलेट की और ना ही क्रीम की। तो जो है सिंपली जो केक बेक करते हैं उसके लिए मैंने एक बॉल में जो है 4 अदद एग घोल लिए थे, उन्हें अच्छी तरह से बीट कर लिए। उसमें मैंने 1 कप जो है वो ग्राइंड की हुई शुगर ऐड कर दी थी, और 1 कप जो है अच्छी तरह से छान के मैदा ऐड किया। साथ में 2 टेबलस्पून भर के उसमें मैंने घी के ऐड किए हैं, और हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग सोडा के, 1 चुटकी उसमें मैंने फूड कलर ऐड किया येलो। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से आपने जो है इसे बीट कर लेना है, और एकदम से सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करनी है और बीट करते रहना है, थोड़ी क्वांटिटी ऐड करनी है और फिर बीट करते रहना है। इस तरह जो है वो उसके अंदर लम्प्स नहीं आएंगे। तो फिर आपने जो है अपने पैन को अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया। मेरे पास एक बड़े साइज़ का पैन था और एक जो है वो छोटा पैन था, तो मैंने बैटर क्योंकि कम रेडी किया था तो इसलिए मैंने छोटे पैन को जो है वो ग्रीस कर लिए, उसके अंदर बटर पेपर लगा दिए, और अवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। उसके अंदर आपने रख देना अपना केक, और 15 मिनट के लिए बेक कर देना है 180 डिग्री पे। तो साथ साथ आपने चेक करते रहना है, थोड़ा सा राइज़ हो जाए तो आपने चेक करना है टूथपिक की मदद से उसके अंदर तक कि क्या अंदर से बेक हो चुका है। अगर आपकी टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर बाहर आए तो इसका ये मतलब है कि केक जो है वो अंदर से अच्छी तरह से डन हो चुका है, राइज़ हो चुका है। तो मेरा केक यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेक हो गया था। और आपने फिर उसे निकाल के जो है वो साइड पे रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिंपली जो है वो चॉकलेट को थोड़ा सा क्रश करके इसके ऊपर डाल दूँगी। और जी ये मज़ेदार सा केक जो है मेरी मम्मा के लिए रेडी हो चुका है। आप अपनी माँ से प्यार करने के लिए आपको कोई ख़ास टाइम नहीं चाहिए होता, कोई ख़ास वक्त नहीं दरकार, कोई वजह नहीं दरकार। हमेशा अपनी माँओं से बेहद प्यार करें, उनका बेहद ख्याल रखें, क्योंकि माँ जैसी हस्ती आपको दोबारा कभी भी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे कुछ लाइंस जो है वो मैं राइट कर रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लाइन्स मैं अपनी अम्मी के लिए बोलना चाहूँगी, बल्कि तमाम माँओं के लिए बोलना चाहूँगी कि दुनिया एक चमन है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं। इन फूलों का हार है मेरी अम्मी जान। आपके दम से घर हमारा है जन्नत की तस्वीर। आपका होना है जन्नत का होना प्यारी अम्मी जान। लास्ट में मैं एक और क्लिप ऐड करना चाहती हूँ। ये जो शूज़ हैं ये मेरी मम्मा के बारात के शूज़ हैं जो उन्होंने अपनी बारात पे पहने थे। रेड कलर में उनका सारा ड्रेस था, और ये रेड जो है उनके शूज़ थे। तो ये देखें, इन्हें 35 ईयर से अप टाइम हो चुका है, लेकिन माशाल्लाह अभी तक ये देखें किस कदर ज़बरदस्त पड़े हुए हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी माँओं का ढेर सारा ख्याल रखिए, क्योंकि उन जैसी हंसी दोबारा नहीं मिल सकती। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।